अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैफुल्लाह सईद और अपने कहने के मुताबिक मैं आज फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये है हमारा एडोबी फोटोशॉप के बेसिक सीरीज का क्लास नंबर 2 और आज हम सीखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इमेज रेजोल्यूशन। लेकिन आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन को बिल्कुल सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको रेजोल्यूशन ज़रूर सीखना होगा। और आज के क्लास में हम रेजोल्यूशन को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल तफसील से सीखने वाले हैं। तो मेरा ये गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर मत देखें। मजाक कर रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो चाय पी के जाइए। मजाक कर रहा हूँ जी। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को छोड़ देना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, रेजोल्यूशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आप दीवार पर पेंट करना चाहते हैं और आपने एक मरतबा इस पर ब्रश फेरा तो जाहिर सी बात है आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं। अगर आप दूसरी मरतबा दीवार पर ब्रश को फेरते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर आप तीसरी या चौथी मरतबा फिर वही ब्रश वही कलर का दीवार पर फेरते हैं तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो बात कहने का मतलब यह है कि दीवार पर पेंट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसका रेजोल्यूशन होगा, यानी उतना ज्यादा आपको क्लियरली वो कलर नजर आएगा। और पेंट के पार्टिकल्स जितने कम होंगे उतना कम आपको दीवार का रेजोल्यूशन मिलेगा, यानी उतना क्लियर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कलर का। आपको कलर उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, दीवार इसमें पीछे से दिख रहा होगा। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ताकि प्रैक्टिकली हम रेजोल्यूशंस को, पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर को और पिक्सेल्स पर इंच को सीख लें। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं फटाफट से। अच्छा, तो जी दोस्तों, मैं यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ Ctrl+N शॉर्टकट की से। अच्छा, तो पिछली वाली क्लास में हमने जिस विंडो के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, अब वो विंडो फिर से हमारे सामने आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रेसेट साइजेस। यहाँ पर हमने साइजेस आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो पेपर साइज़, पेज साइज़ इस्तेमाल होता है वो होता है 4। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं पिक्सेल्स में, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, और यहाँ पर कुछ और यूनिट्स भी है, कॉलम्स है, पिकास है, बहुत सारे। लेकिन हम ज़्यादातर या तो इंचज़ में लेते हैं या मिलीमीटर में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंचज़ में इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंचज़ में हमें चाहिए 4x4 इंचज़ फ़र्ज़ करें एक पेज। अच्छा, और इसकी रेजोल्यूशंस। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन क्या है ये आपको इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ है। और अगर आपने रेजोल्यूशन सही तरीके से सीख ली तो आपने 80% काम ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में अचीव कर लिया। रेजोल्यूशन अगर हमने समझना है तो हमें यह समझना चाहिए कि पिक्सेल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन को ख़रीदते वक्त आप दुकानदार से ज़रूर ये पूछते हैं कि इस फ़ोन की कितनी मेगापिक्सल कैमरा है। बस वही से बात आई है पिक्सल। तो जी दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं ले रहा हूँ बैकग्राउंड कलर को। कंटेंट्स में हमें बैकग्राउंड कलर, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखी थी कि हम कैसे बैकग्राउंड कलर को एज ए बैकग्राउंड
सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर ली और यहाँ से मैंने ओके कर लिया। अच्छा, अब सेम कलर है, मैं इसमें डुअल कलर अप्लाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सुर्ख कलर मिले और यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर मिले या कोई और कलर मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट में आता हूँ और यहाँ पर इस कलर को फिल करता हूँ। फिर इस ग्रेडियंट को इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ग्रेडियंट इस पेज में फिल हो गया है। अब अगर आपको याद हो तो हमने इमेज रेजोल्यूशन को 333 पिक्सेल्स पर इंच सेलेक्ट किया था। अब मैं आपको आसान मिसाल से समझाता हूँ। हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं इमेज साइज़ में, और यहाँ पर मैं अपने इस फ़ोटो का साइज़ भी, फाइल का साइज़ भी यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। 1 बाय 1 इंचज़ मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। तो अब इसकी जो विड्थ और हाइट है वो 1 बाय 1 हो गया है। और यहाँ से मैं रेजोल्यूशन को 333 की बजाय ओनली 33 रखूँगा, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि क्या हुआ। जी हाँ, मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर रहा हूँ और हमारे जो इमेज का साइज है वो बिल्कुल से छोटा हो गया है और मैं इसको अब फुल कर रहा हूँ। अब देखिए आप, तो आप देखोगे अब इस इमेज में स्क्वायर शेप बन चुके हैं। अगर मैं आपको मैग्नीफायर से इसको मैग्नीफाई कर दूँ तो फिर आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। जी, अब देखो ऊपर मैग्नीफायर में कि यहाँ पर स्क्वायर से नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं शायद। हमारे 1 इंच में विड्थ और हाइट में 33 बाय 33 रेजोल्यूशन है। अच्छा, अब मैं अगेन मैग्नीफायर को यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और मैं अगेन जा रहा हूँ इमेज में, इमेज साइज़ में, और यहाँ पर मैं 33 की बजाय ओनली 10 पिक्सेल्स पर इंच में इसकी रेजोल्यूशन को चूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पेज का जो साइज़ है वो 1 बाय 1 है और हमारे जो पेज का रेजोल्यूशन है वो 10 पिक्सेल्स पर इंच है। तो जैसे ही मैं यहाँ से ओके क्लिक करूँगा अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, देखिए अब हमारे पेज का साइज़ है 1 बाय 1 इंच। तो 1 इंच में हमें क्या मिलेगा, 10 पिक्सेल्स पर इंच। तो ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये है पिक्सेल्स, और ये पिक्सेल्स हमारे इमेज को क्वालिटी देती है, यानी रेजोल्यूशंस देती है। तो इससे पहले हमारे इमेज की क्वालिटी यानी रेजोल्यूशन 333 पिक्सेल्स पर इंच थी। तो इसका मतलब यह है कि 333 पिक्सेल्स इकट्ठे होकर हमें बहुत स्मूथ रिज़ल्ट दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने रेजोल्यूशन को घटा दिया तो हमारा रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो गया और हमें ये रफ़ नज़र आना शुरू हो गया। तो अगर मैं यहाँ से अपने इस मैग्नीफायर को क्लोज करूँ और मैं अगेन इसको अंडू करूँ तो आपको इसके रेजोल्यूशन में यानी इसके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अगेन अब इसकी हमारे इमेज की रेजोल्यूशन है 10 पिक्सेल्स पर इंच। अब अगर मैं अगेन यहाँ से इसको अंडू करूँ तो ये क्या है, हमारा रेजोल्यूशन यहाँ से अब है 33 पिक्सेल्स पर इंच। तो हमारा जो पेज है, हमारा जो ग्रेडियंट है, जो कलर है वो हमें और भी स्मूथ नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें पिक्सेल्स कम दिखाई नज़र आने लगे। लेकिन अगर मैं इसको अगेन 333 पर ले जाऊँ तो फिर क्या होगा, अब बिल्कुल क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें बिल्कुल डॉट हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो मेरे ख़्याल से रेजोल्यूशन का जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोल्यूशन असल में है क्या चीज़। रेजोल्यूशन असल में इमेज की देखने की क्वालिटी है कि हम अपने इमेज को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर हम नई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ इस ग्रे वाले एरिया में डबल क्लिक करें तो हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स, ओपन का विंडो खुल जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट किया है, ओपन किया है। अब हम दोबारा आते हैं इमेज में और इमेज क्वालिटी में। तो इमेज क्वालिटी में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर
हमारे इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो है 333 पिक्सेल्स पर इंच, यानी पर इंच हमारे इमेज में 333 डॉट्स होंगे। और वो डॉट्स मैंने आपको पहले ग्रेडियंट्स में दिखा दिए। तो इस इमेज की रिजोल्यूशन को कम करने से पहले मैं सबसे पहले इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा। तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो अब ये हमारी एक डुप्लीकेट इमेज बन चुकी है। ये है हमारा ओरिजिनल फोटो पिक्चर और ये है हमारा डुप्लीकेट यानी कॉपी। अब मैं अगेन इमेज पर आता हूँ और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो रिजोल्यूशन है वो 33 पिक्सेल्स पर इंच सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रिजोल्यूशन को कम कर दिया तो हमारे इमेज की साइज़ ऑटोमेटिकली छोटी हो गई है। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब आप देखिए डिफरेंस को। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में बात आ गई होगी। तो ये है हमारी इमेज की डुप्लीकेट। इसमें है 33 पिक्सेल्स पर इंच। तो अगर इस इमेज की जो विड्थ है वो 1 इंच है तो इसमें एक रो में 33 पिक्सेल्स यानी डॉट होंगे और इस इमेज में 333 यानी 333 पिक्सेल्स पर इंच। तो इसलिए इस इमेज की जो दिखने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और अगर हम इसको प्रिंट भी करना चाहें तो ये बहुत साफ नज़र आएगी। लेकिन अगर हम इस इमेज को प्रिंट करें तो इसकी क्वालिटी बहुत लो आएगी। अब मैं इस इमेज की एक दूसरी कॉपी भी बना लेता हूँ डुप्लीकेट और ओके। यहाँ से मैं अब इसकी जो दूसरी कॉपी है इसकी रिजोल्यूशन में और भी यहाँ से कम कर रहा हूँ। 333 की बजाय मैं यहाँ पर अब 10 पिक्सेल्स पर इंच कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो जी दोस्तों, अब आप देखिए कि इसकी जो रिजोल्यूशन है वो है 10 पिक्सेल्स पर इंच और अब आपको पिक्सेल्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पर ब्रश टूल से। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्रश और ये है 1 पिक्सल, सॉरी ये है 1 पिक्सल, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा और ये 10वां। अब इस जगह तक हमारे इमेज का जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक अब ये 1 इंच कंप्लीट हो गया। हमें कैसे पता चला? हमें इससे पता चला कि हमने रिजोल्यूशन सेलेक्ट की थी 10 पिक्सेल्स पर इंच। तो पर इंच हमारा यहाँ से 10 पिक्सेल्स कंप्लीट हो गए तो यहाँ तक हमारे इमेज का साइज़ 1 इंच कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये रिजोल्यूशन की क्लास आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी रिजोल्यूशन के बारे में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें। हम इंशाल्लाह अगेन आपके लिए एक दूसरी स्पेशल वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके मन में रिजोल्यूशन के बारे में कुछ डाउट होगा। तो बहुत देर हो गई है, वैसे भी मैं रास्ते के बीच में रहता हूँ। मेरा स्टूडियो रास्ते के बीच में है और बहुत सारा शोर वगैरह आता है स्टूडियो में। तो इसलिए मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग रात के 10 बजे के बाद करता हूँ और अभी भी तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ। बस मुझे सिर्फ आप लोगों की प्यार चाहिए, आप लोगों का शेयरिंग चाहिए, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए अच्छे अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपने। बस यही हमारी रिवार्ड है जो आप लोगों से हम चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।